हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एनसीईआरटी। मैं हूँ सीमा, आपकी क्लास टीचर, आपकी साइंस टीचर। यहाँ हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th की साइंस और मैथ को बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 मटेरियल्स अराउंड अस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हमारे पास व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आर देयर एनी प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स। कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी मटेरियल के अंदर शो हो सकती है। मतलब मटेरियल है ना, तो उसमें ये प्रॉपर्टी तो होंगी ही होंगी। तो इफ़ येस तो व्हाट आर दोज, अगर हाँ तो बताएं। हाँ तो चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सी हैं। तो देखो, मास एंड वॉल्यूम आर टू प्रॉपर्टीज़। मास एंड वॉल्यूम, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये दो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं डेट आर पोजेस्ड बाय ऑल मटेरियल। सभी मटेरियल मिलेगा, चाहे वो एक छोटा सा रेत का कण हो, ठीक है, चाहे वो बड़ा सा पत्थर हो, सभी का मास होता है। एंड ऑल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, ऑक्यूपाई द स्पेस। एक छोटा सा कण है रेत का, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एक छोटी सी नीडल है, वो भी ऑक्यूपाई स्पेस करेगी, उसका भी मास होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे एयर ही क्यों ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ही क्यों ना हो, उन सब में मास भी होता है, उन सब का वेट भी होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी तो ऐसी हैं जो सभी मटेरियल के अंदर पाई जाती हैं। कहते हैं, कैन वी गिव अ जनरल नेम ऑफ एनीथिंग दैट पोजेस दीज टू प्रॉपर्टी। क्या हम इसका जनरल नेम दे सकते हैं? तो यस, बिल्कुल। तो यहाँ पे है हमारे पास कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड हैज़ मास इज कॉल्ड द मैटर। उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास तो हमें मैटर की क्वांटिटी बताता है कि कितना है, कितना केजी है, कितना ml है। 500 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ml है, 200 ml है, ओके। एंड द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज वॉल्यूम। जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड करता है मैटर, वो तो हमारा वॉल्यूम होता है। एंड द यूनिट्स टू मेजर द वॉल्यूम आर लीटर और मिलीलीटर, ठीक है। और मास जिससे हम, और जो यूनिट्स टू मेजर द मास इज ग्राम एंड किलोग्राम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, इट इज़ कॉल्ड द मैटर। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा। हर कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास इज कॉल्ड द वॉल्यूम, स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैटर। और वॉल्यूम क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, मैटर, इट इज़ कॉल्ड द वॉल्यूम, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इनको लिखने का ना कुछ तरीका होता है। देखो क्या तरीका है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स, ओके। एंड किलोग्राम इज एब्रीवेटेड बाय द लोअर केस। किलोग्राम को हम स्मॉल केस में यूज़ करते हैं, स्मॉल के एंड स्मॉल जी में। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द के एंड जी। के एंड जी के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। ये के है और ये जी है, कोई स्पेस नहीं रखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे। एक्सपेक्ट ऑल एट एंड ऑफ द नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल, ठीक है। इनके पीछे कोई सिंबल, ये ऐसा कोई डॉट या ऐसा मार्क भी नहीं करना है आपको। वाइल राइटिंग द मास ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर्स। जैसे कि मान लो आपको 7 kg लिखना है, तो 7 और kg, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस हम जरूर देंगे, बिल्कुल चिपका के नहीं लिखना है, ओके। इज दैट क्लियर? और 7 kgs, इनके पीछे s भी नहीं लगाएंगे। इज दैट, ये प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है, kg मीन्स kg, ओके। सिमिलरली हम लीटर का एब्रीवेटेड कर लेते हैं। लीटर को कैपिटल L से, लीटर को हम किससे करते हैं? कैपिटल L से करते हैं, ठीक है। और मिलीलीटर में स्मॉल m आता है और कैपिटल L आता है। इज दैट क्लियर? सेम है इसके अंदर, इसमें भी हम स्पेस देंगे। जैसे 500 ml लिखना है तो 500, फिर थोड़ा स्पेस देंगे ml। इज दैट क्लियर? m जो है लोअर केस है, l जो है अपर केस है। SI यूनिट वॉल्यूम इज़ क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम की जो SI यूनिट होती है क्यूबिक मीटर होती है। स्मॉल m के ऊपर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। द SI यूनिट इज़ क्यूबिक मीटर, एब्रीवेटेड एज कैपिटल स्मॉल m के ऊपर क्यूब। द एब्रीवेशन इज रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट 3 टू द डिनोट क्यूबिक मीटर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबिक मीटर, आपको 2 क्यूबिक मीटर लिखना है, 2 क्यूबिक मीटर लिखना है, तो m क्यूब, थोड़ा स्पेस देके, ठीक है। ऑलवेज हैव अ स्पेस बिटवीन द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट। जैसे 1 मीटर क्यूब लिखा है तो 1 मीटर क्यूब, तो 1 और मीटर क्यूब में थोड़ा सा स्पेस है। इक्वल टू 1000 लीटर, 1000
लीटर में थोड़ा स्पेस है। इज़ दैट क्लियर? आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखते हैं हम इसे। आगे देखिए बच्चों क्या है, कैन ऑल मटेरियल्स अराउंड अस कंसीडर्ड एज डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। कहते हैं हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल हैं क्या वो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल है मैटर के? हाँ बिल्कुल, मैटर के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ मैटर, सैंड है तो डिफरेंट ना, वाटर अलग है, सैंड अलग है, पिबल अलग है, कप अलग है, ये सब क्या है ये सब मटीरियल्स ही हैं, वो सब मैटर के ही बने हुए हैं लेकिन डिफरेंट हैं। इज दैट क्लियर? सो मटीरियल्स आर टाइप्स ऑफ द मैटर यूज। मटीरियल्स क्या हैं? मैटर के टाइप हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। वी लर्न दैट मटीरियल्स लुक डिफरेंट, ठीक है, एंड बिहेव डिफरेंटली। हमने क्या क्या सीखा कि जो भी मटीरियल्स होते हैं वो सब अलग दिखाई देते हैं और अलग अलग बिहेव करते हैं। वी ग्रुप मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। हम जितने भी मटीरियल्स को हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेस पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनको क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं। बताया मैंने अभी आपको, उनके शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ लाइक कि वो हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, लाइट हैं, हैवी हैं, इनके अकॉर्डिंग हम उनको सबको क्या कर सकते हैं? ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। वी फाइंड ग्रुपिंग यूज़फुल। हमने और क्या सीखा कि जो ग्रुपिंग है बहुत ही यूज़फुल है एज इट हेल्प अस स्टडी ऑब्जर्व द पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स। एक तो हमें स्टडी करने में इजी हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है, और किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में बहुत ही इजी हो जाता है। ह्यूमन्स हैव बीन क्लासिफाइड नॉट ओनली द थिंग्स। हम सिर्फ थिंग्स को ही क्लासीफाइड नहीं किया ह्यूमन ने, बट ऑल्सो द रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। रॉक्स हैं, प्लांट्स, एनिमल को भी क्लासीफाइड किया। हमने चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ के आए हैं हाउ टू क्लासीफाई द एनिमल्स एंड प्लांट्स। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 देखा है वो जरूर देखें जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव लर्नड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन लिविंग वर्ल्ड इज़ ऑल्सो डन। हमने लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन किया था जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को अलग क्लासीफाइड किया था। ऐसे प्लांट्स को भी क्लासिफिकेशन किया, उनकी भी ग्रुपिंग की, और यहाँ पे हमने नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि मटेरियल्स की भी क्लासिफिकेशन कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे क्या कहता है, कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन। एक क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमन। क्या आप सोच सकते हैं कि जो प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ ह्यूमन्स के लिए क्या लेकर आया वो? इज़ इट अ बोन, क्या ये उनके लिए वरदान रहा या बेन रहा? तो बच्चों ये आप अंडरस्टूड की बात है कि आप खुद ही बताएं कि ये जो प्लास्टिक है वो वरदान है या अभिशाप है। तो आई होप बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इससे कुछ फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान उससे ज़्यादा हैं। मान लो अगर 2 फ़ायदे हैं तो 10 उसके नुकसान भी हैं। क्या है वो आप सभी को पता है, नहीं पता तो फाइंड आउट कीजिए, सोचिए, बताइए कि जो प्लास्टिक है इज़ इट अ बून और बेन। कहते हैं वी हैव एक्सप्लोर अंडरस्टैंड द वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा मटेरियल की। येस, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल दैट वी सी टुडे वुड हैव ऑल्सो एग्जिटेड अर्लियर। कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले ही बता चुके थे। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ पीपल क्लासीफाइड दैम। ओके, तो देखो इसके बारे में क्या है। तो यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है, कहते हैं कि सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड इन द एशियन टाइम। कहते हैं पुराने समय में भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ करता था। आयुर्वेदा वन ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम में आयुर्वेद था। टू हैज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, जिन्होंने बहुत सी चीज़ों के ग्रुप बना रखे थे। एक श्लोक दे रखा है, इसका मीनिंग हम नीचे पढ़ेंगे। द श्लोक प्रिस्क्राइजली टॉक अबाउट 20 प्रॉपर्टीज़। श्लोक ने कम से कम 20 प्रॉपर्टीज़ दी हैं। गुना 10 पेयर्स ऑफ अपोजिट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उनके पेयर्स नीचे बच्चों दे रखा है, उनके अपोजिट पेयर्स भी हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन, द इन्वायरमेंट एंड फूड ऑल्सो। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो 20 प्रॉपर्टीज़ हैं ये क्वालिटीज़ को बेसिस पर क्लासीफाई की जा सकती हैं। इन्हें 20 गुण, इनको 20 गुण कहा जाता है, जिनमें 10 अपोजिट पेयर्स भी हैं। इसमें फूड, एनिमल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन सब के बारे में बताया गया है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। देखो अपोजिट पेयर्स भी हैं, ध्यान से पढ़ना बच्चों।
एक एक का मीनिंग बताया जाएगा। देखो दीज प्रॉपर्टीज़ आर, फर्स्ट है गुरु, गुरु का मतलब होता है हैवी। फिर सेकंड है लघु, लघु का मतलब होता है वेट, ओके, मतलब कि सॉरी लघु का मतलब होता है लाइट इन वेट, मतलब कि हल्का। एग्जाम्पल का मतलब क्या है, घी, घी और पनीर वो तो गुरु होते हैं, मतलब कि वो हमारे पास क्या है, हैवी होते हैं, ठीक है। जबकि फ्रूट्स एंड मूंग दाल लघु होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पास, लघु होते हैं, मतलब कि वो हमारे पास हल्के होते हैं। दूसरा है मंडा, मंडा मतलब स्लो, एंड तीक्ष्णा मतलब कि फास्ट और क्विक। मंदा का भोजन जैसे स्लो, धीरे काम करने वाला, और तीक्ष्णा फास्ट मतलब कि जल्दी असर करने वाला। एग्जाम्पल मिल्क जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, जबकि जिंजर और ब्लैक पेपर जो कि जल्दी, और पेपर जो कि जल्दी और इफ़ेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। मतलब काली मिर्च या जिंजर आप लेंगे वो जल्दी से इफ़ेक्ट दिखाएंगे आपकी बॉडी में, जबकि जो मिल्क होता है वो धीरे धीरे इफ़ेक्ट करता है, ओके। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारे पास क्या है, हीमा मतलब कि कोल्ड, उष्णा मतलब कि हॉट, ओके। एग्जाम्पल कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर हमारे पास ठंडा होता है। उष्णा मतलब कि यू कैन से डायट चाय, वो जो कि गर्म होती है, ओके। उसके बाद क्या है, स्निग्धा एंड रुक्षा। देखो स्निग्धा यहाँ पे स्निग्धा जो है वो ऑयली ऑब्जेक्ट से है, इसका मतलब क्या है, ऑयली मतलब कि, ठीक है, जो कि घी जो कि स्निग्धा फूड में आता है, और रुक्षा ड्राई मतलब जैसे रोस्टेड चना जो हमारा किस में आता है, हमारे ड्राई फूड में आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सलक्षणा स्मूथ, खरा रफ, ओके। सलक्षणा स्मूथ का मतलब मुलायम होगा, खरा रफ का मतलब थोड़ा सा खरा, मतलब रफ यू कैसे खुरदरा सा हो गया। जैसे सिल्क जो होता है वो स्मूथ होता है, ओके, और जो सैंड पेपर होते हैं वो क्या होते हैं, रफ होते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सांद्रा मतलब कि सॉलिड, द्रवा मतलब कि लिक्विड, ओके। आइस सॉलिड होती है, पानी लिक्विड होता है। उसके बाद मृदु मतलब कि सॉफ्ट, एंड कठिना मतलब कि हार्ड। मृदु कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे कि नरम होता है, जैसे कॉटन हमारे पास सॉफ्ट हो जाएगा, और हार्ड और कठिना हमारे पास हार्ड है, मतलब कि स्टोन हमारे पास क्या हो जाएगा, हार्ड, ओके। एग्जाम्पल मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्थिरा स्टेबल, एंड खला मूविंग एंड अनस्टेबल, मतलब कि जो क्या है, चलने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे माउंटेन है, माउंटेन आपके पास क्या है, आपके पास माउंटेन कैसा है, आपके पास स्टेबल है, माउंटेन क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और चलने वाली चीज़ें क्या हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल सब क्या हैं, चलने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास ये है सूक्ष्म, जैसे कि सूक्ष्म हमारे पास क्या आ जाएगा, सूक्ष्म हमारे पास है स्मॉल है, स्टूबल, एंड स्थूला मतलब कि बिग और ग्रोस, सूक्ष्म। तो एयर और फ्रेगनेंस वो हमारे पास सूक्ष्म आ जाएगा, ठीक है। और बड़ी चीज़ें क्या हैं, जैसे एनिमल्स में एलिफेंट ले लीजिए जो कि बड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ भी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या, विषादा नॉन स्लीमी, विषादा नॉन स्लीमी है, नॉन स्लीमी क्लीन साफ ये भी कह सकते हैं, एंड पिचिला स्लीमी, नॉन स्लीमी स्लीमी, जैसे कि क्लीन वाटर विषादा में आ जाएगा, और जो भिंडी जो वगैरह है वो हमारी किस में आ जाएगी, हमारी पिछला में आ जाएगी। इस डेट के लिए तो आई होप बच्चों ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, ओके। सो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हर फूड, मेडिसिन और लिविंग बीइंग को इन 20 गुण के बेसिस पे समझा और क्लासीफाई किया जा सकता है। इसी से आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्सन के लिए कौन सा फूड या मेडिसिन बेस्ट रहेगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा ये भी कि हम आज क्या पढ़ रहे थे। आज हमने सीखा व्हाट इज़ मैटर, और आज हमारा चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल रीडिंग इसकी कम्प्लीटली फिनिश होती है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चों आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। सभी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल टारगेट एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।